बाल बाल बच गए सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव रावण वध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच रावण दहन के लिए जो पटाखे लगाए गए थे, जो रॉकेट लगाया गया था, उसकी चिंगारी अचानक पप्पू यादव के चेहरे पर आ गई, जिसके बाद उनकी आंख में चोट आई है। वो जो है उपचार उन्होंने कराया, हालांकि इस बीच बाल बाल बच गए। बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। तमाम पुलिस वालों की मौजूदगी में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। पुनिया के मरण में यह कार्यक्रम हो रहा था और इसी जगह पप्पू यादव जो है वो, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पप्पू यादव किस तरीके से जो रावण दहन कार्यक्रम है उसके लिए जो यहाँ पे तमाम जो लोग थे वो मौजूद थे, तमाम पुलिस पदाधिकारी जो है वो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। पप्पू यादव भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और ठीक इसी बीच ये एक कार्यक्रम स्थल है जहां पे रावण वध कार्यक्रम चल रहा था बीती रात, और जो है विजयदशमी के मौके पर और रावण वध कार्यक्रम में पूरे देश के अंदर रावण वध कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन पुनिया के जो सांसद है, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे हुए थे। ग्राउंड में उनको भी बुलाया गया था और वो जब पहुंचे रावण वध कार्यक्रम के लिए, जो पहले से आतिशबाजी करने की जो व्यवस्था की गई थी, रावण जलाने के लिए जो पटाखे लगाए गए थे, उसी पटाखों में आग लगाने के लिए, चिंगारी जलाने के लिए, जैसे ही पप्पू यादव ने उस चिंगारी को पटाखे के साथ लगाया, उसके बाद जो बारूद लगे हुए थे उसके छींटे पप्पू यादव के चेहरे पर पड़े, जिसके बाद पप्पू यादव खुद को बचाने की वो कोशिश किए, लेकिन वो कुछ छींटे उनके चेहरे पर सीधे तौर पर जाते हुए दिखाई पड़े। देखिए तस्वीरें हम किस तरीके से दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये पप्पू यादव है, सीधे तमाम लोगों की मौजूदगी में वो जो मसालची है वो आग लगा रहे हैं, और इनकी जो पटाखे वाले, देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो बारूद सुलगा रहे, और यहाँ से चिंगारी जैसे निकली, और ठीक इस जगह जहां पटाखों को जो दिशा देना है, जहां से जो तीर सीधे निकल के रावण को लगने वाला था, और ठीक इसी जगह तीर आगे की जाने के दौरान जो पीछे से जो बारूद की चिंगारी निकली, वो चिंगारी पप्पू यादव के चेहरे पर पड़ी। पप्पू यादव के साथ जो दूसरे लोग थे उनको भी वो छींटे पड़े। हालांकि पप्पू यादव सहित जो तमाम लोग थे वो पीछे हट गए, जिस वजह से बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। बाल बाल बचे। खबर ये निकल के सामने आ रही कि पप्पू यादव बाल बाल बच गए। ये तस्वीरें देखिए। इसके बाद यहां से जब पप्पू यादव ने चिंगारी लगाई, और देखिए ये जैसे ही ये सीधे तौर पे ये चिंगारी की तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही, कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि उसके बाद लगातार पप्पू यादव ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को जो सीधे तौर पे जो पुतले बने हुए थे उन्हें जलाने के लिए वो लगातार जो है वो पटाखों में आग लगाते रहे। इस बीच कई तस्वीरें निकल के सामने आई। देखिए दूसरी जो यहाँ पर फिर पप्पू यादव ने आग लगाया, लेकिन इस बीच उनके चेहरे पे जो बारूद के छींटे थे वो पड़े हुए थे। वो एक हाथ से अपने चेहरे को बचाते हुए जो है कार्यक्रम है उसको सफल करने में लगे हुए थे। और ये देखिए दूसरे पप्पू यादव के यहाँ लोगों ने रोका है, और यहाँ पप्पू यादव के चेहरे के ऊपर हाथ रख के जो वो जलाने के प्रयास कर रहे थे, उस वक्त उनको कोशिश की जा रही थी किस तरह के, जब बारूद के छींटे निकल रहे हैं उस वक्त पप्पू यादव के चेहरे पर न पड़े। उनके सुरक्षाकर्मी भी वहां मौजूद थे और उनके जो समर्थक थे वो भी लगातार पप्पू यादव को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि जब बारूद के छींटे आए तो जो पप्पू यादव मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पहुंचे होते उनके ऊपर नहीं पड़े। लेकिन बारूद के छींटे लगातार पीछे की तरफ आ रहे थे, और इन्हीं छींटों से पप्पू यादव के आंख में चोट आई है। फिलहाल पप्पू यादव के चेहरे पर हल्का जलन है। पप्पू यादव ने खुद कई जगहों पर बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनके चेहरे पर बारूद के छींटे पड़े और जिस वजह से जो आग है वो लगी हुई है। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि वो फिलहाल सकुशल है और आज वो डॉक्टर से मिलेंगे, और इस पूरे जो कल जो घटना घटी जिसमें वो बाल बाल बच गए, उसके बाद डॉक्टर से आगे का सलाह लेंगे। फिलहाल पप्पू यादव कह रहे थे कि बारूद के छींटे पड़ने की वजह से उन्हें थोड़ा सा दिखाई देने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सीधे आंख के पास जो है वो जलन हुई है, तो चेहरा जो है थोड़ा सा जल गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं कल रात में ही जो दवाई है उसको उन्होंने लगाया, मलहम लगाया है चेहरे पर, जिससे कि थोड़ी सी राहत मिले। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेहतर उपचार के लिए वो आगे भी जाएंगे। विजयदशमी के मौके पर जो रावण वध का कार्यक्रम चल रहा था, इस कार्यक्रम में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है वो बाल बाल बच गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। हालांकि ये खबर पिछली रात की है,
लेकिन आपको बता दें कि पप्पू यादव जो खुद निर्दलीय सांसद है, लगातार कई जगहों पर घूमते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं, उनकी कई सारी तस्वीरें निकल के सामने आती है। और उस बीच ये तस्वीरें जैसे ही खबर निकल के सामने आई कि उनके जो समर्थक है वो मायूस हो गए। हालांकि खुद पप्पू यादव ने लोगों को ये मैसेज दिया है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, मामूली चोट है जो है वो पटाखे जलाने के दौरान जो उनको लगी है उसका वो उपचार करा रहे हैं। फिलहाल राहत वाली खबर है कि पप्पू यादव जो है इस दुर्घटना में बाल बाल बच गए हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।